नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे धनतेरस 2023 के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा महत्व के बारे में और यम दीपक क्यों और कैसे जलाया जाता है इसके बारे में। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। यही दिन दीपावली के पर्व भी आरंभ हो जाता है। धनतेरस पर माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। साथ ही कई लोग इस दिन अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार भी धनतेरस की पूजा और खरीदारी करते हैं। इस दिन प्रदोष काल के दौरान लक्ष्मी पूजन करने से सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसकी अवधि सूर्यास्त के ठीक बाद लगभग 2.5 घंटे तक होती है। इसके साथ ही वर्षभ काल को स्थिर लगन माना जाता है, इसलिए इस समय भी पूजा करना शुभ और फलदायी होता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए धनतेरस का धन्वंतरी त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ धन्वंतरी देव की पूजा भी की जाती है। धनतेरस सिर्फ संपन्नता का ही नहीं बल्कि भगवान धन्वंतरी से अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने का भी पर्व है। इस दिन को पूरी आस्था से मनाएं। कार्तिक माह में आने वाले महापर्व दीपावली के दौरान त्रयोदशी तिथि अर्थात धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी भगवान धन्वंतरी के साथ मृत्यु के देवता यमराज की पूजा अर्चना का भी विधान है, जिसमें यम देवता के लिए घर के बाहर दिया जलाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन यम देवता को दीपदान करने से घर के किसी भी सदस्य को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यमराज देवता को समर्पित ये पर्व यम दीपम या यम दीपदान के नाम से जाना जाता है। आइए अब सुनते हैं यमदीप की पौराणिक कथा। चिरकाल में एक राजा हेम हुआ करते थे। हेम को एक पुत्र हुआ। उन्होंने योग्य ब्राह्मणों से जब पुत्र की जन्म कुंडली बनवाई तो उसमें उस पुत्र की अकाल मृत्यु की भविष्यवाणी छपी थी। कुंडली के अनुसार विवाह के बाद चौथे दिन ही हेम राजा के पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। जब ये समाचार राजा को मिला तो वह अत्यंत दुखी हो गए। राजा हेम ने अपने बेटे को स्त्रियों से दूर रखने का निर्णय लिया और उन्होंने अपने पुत्र को एक ऐसी जगह भेज दिया जहां उस पर स्त्री या महिला की परछाई तक न पड़ी। किंतु भाग्य को यह मंजूर नहीं था। एक दिन वहां से एक राजकुमारी गुजरी जहां वह राजकुमार रहता था। राजकुमारी और राजा हेम का पुत्र एक दूसरे पर मोहित हो गए और उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार चौथे दिन ही राजकुमार की मृत्यु हो गई। यमदूत जब राजकुमार के प्राण लेने आए तो राजकुमार की नवविवाहिता राजकुमारी जोर जोर से विलाप कर रही थी। राजकुमारी की वेदना सुन एक यमदूत अत्यंत भावुक हो गया और उसने अपने स्वामी यमराज से पूछा कि महाराज, क्या कोई उपाय है जिससे इस तरह अकाल मृत्यु से बचा जा सके। इस पर यमराज ने कहा कि धनतेरस की गोधूली वेला में यदि कोई प्राणी मेरे नाम का स्मरण करके दीप प्रज्वलित करता है तो उसे अकाल मृत्यु की त्रासदी नहीं सहनी पड़ेगी। इसी मान्यता का अनुसरण करते हुए लोग इस दिन दिया जलाते हैं, जिससे प्रसन्न होकर मृत्युदेव उन्हें अकाल मृत्यु के कोप से सुरक्षित करते हैं। इस प्रकार से धनतेरस के दिन दीपदान का अधिक महत्व है। धनतेरस या धन त्रयोदशी के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देव, यमराज और भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। सबसे पहले धन त्रयोदशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्र पहने और शुद्ध जल से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। इस दिन किसी जरूरतमंद को दान अवश्य करें। धनतेरस के दिन अपनी क्षमता अनुसार कोई भी शुभ वस्तु खरीदें। इस दिन कौन कौन सी शुभ वस्तु खरीदी जा सकती हैं, इसके बारे में पूर्ण जानकारी अपने साथ रखें। संध्या के समय पूजा की तैयारी शुरू करें। पूजा स्थल को साफ करके आटे या चावल की मदद से अल्पना उकेरें। ईशान कोण या पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। अब यहाँ चौकी स्थापित करें और इस पर एक साफ लाल वस्त्र बिछाएं। इसे गंगा जल से शुद्ध करें। अब सभी भगवानों के आसन के स्वरूप में इस पर कुछ अक्षत डालें। इस चौकी पर माता लक्ष्मी को स्थापित करें। माता लक्ष्मी के साथ ही कुबेर यंत्र को कुबेर देवता के रूप में और एक सुपारी को श्री गणेश के रूप में स्थापित करें। अब एक कलश में जल भरें, इसको कलावा बांधें। अब चौकी पर कुछ चावल डालकर
यहाँ पर इस कलश को स्थापित करें। इसके मुख पर एक बड़ा दीपक रखें और इसे प्रज्वलित करें। यह जल कलश भगवान धन्वंतरि का स्वरूप होता है। यमराज देवता की पूजा के लिए एक बड़ा मिट्टी का दीपक लें। इसमें एक कौड़ी, एक सिक्का और भोग के रूप में थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डालें। इसे सरसों के तेल से भरकर इसमें 3 या 4 रुई की बत्तियां रख के इसे जलाएं। 13 मिट्टी के दीपक प्रज्वलित करने से पूजा की चौकी के पास रखें। अब जल पात्र से 3 बार आचमन विधि करें और चौथी बार बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर साफ हाथ करें। इसके बाद स्वस्ति वाचन मंत्र का उच्चारण करें। अब प्रथम पूज्य श्री गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर देव, यमदीप और जल कलश पर गंगाजल छिड़के। इसके बाद हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन, पुष्प आदि से पंचोपचार की क्रिया पूरी करें। चौकी पर विराजमान देवों को कलावा अर्पित करें। कौड़ी और सिक्का माता के चरणों में रखें। इसके बाद सभी भगवानों को अबीर, गुलाल और अन्य सुगंधित चीज़ें चढ़ाएं। धूप अगरबत्ती जलाएं। साथ ही सभी दीपों को प्रज्वलित भी करें। धनतेरस के दिन आपने जो भी सामग्री खरीदी है उसे पूजा में चौकी के पास अवश्य रखें। खील, बतासा और धनिया भी माता लक्ष्मी को धनतेरस के दिन अवश्य चढ़ाएं। सोने चांदी के आभूषण, सिक्के, बर्तन, नई झाड़ू, धान, मूंग आदि भी पूजा में अवश्य रखें। चांदी या अन्य किसी भी धातु की साफ कटोरी में खीर और फल मिष्ठान का भोग लगाएं। तांबूल, पान, लौंग, सुपारी, इलायची चढ़ाएं। पूजा में अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा भी रखें। यदि आपकी पूजा में किसी तरह की कोई भी कमी रह गई है तो दक्षिणा उसकी पूर्ति करती है। इसके बाद दाएं हाथ में पुष्प लेकर चौकी पर विराजित सभी देवों से अपने परिवार की सुख शांति और समृद्ध जीवन की कामना करें और इस पुष्प को देवों के चरणों में अर्पित करें। अब कर्पूर से आरती करें और इसमें सब में प्रसाद वितरित करें। मृत्युदेव यमराज जी के लिए जो दीपक आपने जलाया है उसे ले जाकर अपने घर की दक्षिण दिशा में रखें। ये दीपक को जलाकर घर के भीतर नहीं रखा जाता, इसलिए इसे घर के बाहर दहलीज पर ही रखा जा सकता है। अगले दिन कलश का जो जल तुलसी माता को अर्पित कर दें। इस धनतेरस पर ये सरल पूजा विधि आपके धनतेरस के अनुष्ठान को सफल बनाएगी। साथ ही माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से निवास करेगी। जय माँ लक्ष्मी, जय धन्वंतरि भगवान की।